मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन पहुंचे। अप्रवासी भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत। महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी अध्यक्ष नूरी खान ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 3.25 साल से प्रदेश की 28,857 महिलाएं गायब हुई हैं। रोज औसतन 28 महिलाएं और 3 बच्चियां गायब होने के प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं की गुमशुदगी के मात्र 724 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। महिला अपराधों का ग्राफ बेहद चिंताजनक है। 7 माह में 2319 बलात्कार और 150 से अधिक सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुई बलात्कार की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि 3 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वहीं अकेले जबलपुर में 70 छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। और तो और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र उज्जैन फुटपाथ पर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। उन्होंने कहा कि अगर बलात्कारी ऑटो वाला है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर अगर बलात्कारी बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। 15 सितंबर से कांग्रेस की सदस्यता का शुभारंभ हुआ। एमपी में 20,000 महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में 28,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ है। 3 महीने में 118 के ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के फॉरेंसिक लैब में जांच के सामान मौजूद नहीं है। बालाघाट में बलात्कार के आरोपी के खिलाफ कार्यवाही न करने पर महिला कांग्रेस आंदोलन करेगी। नारी न्याय यात्रा निकालेगी महिला कांग्रेस। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वही बेटियों की इज्जत छीन लेते हैं। साथियों, हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी ने संपूर्ण देश में एक नारी न्याय आंदोलन और नारी न्याय यात्रा की शुरुआत की है। साथ ही 15 सितंबर को पूरे देश भर में महिला कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू किया गया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 महीने में पूरे देश भर से 3 लाख से ज़्यादा महिलाएं महिला कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करके हमारी विचारधारा से और महिला कांग्रेस से जुड़ी हैं और 20,000 महिलाओं ने लगभग मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो उज्जैन लोकसभा उसमें नंबर 1 पर है। आज का जो पत्रकार वार्ता का हमारा मौजू है, हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं, हम नारी न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सारे देश में और मध्य प्रदेश में महिला अपराधों की बात है तो वो बड़े ही रोचक तथ्य हमारे सामने आते हैं। ख्वाब दिखाकर महलों के ये गुर्बत छीन लेते हैं। वतन की आबरू और वतन की जीनत छीन लेते हैं। जो नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, वही भाजपाई मासूम बेटियों की इज्जत छीन लेते हैं। मैं मध्य प्रदेश में अगर महिला अपराध की बात करती हूँ तो ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के आंकड़े हैं कि पिछले 3 सालों में 28,857 महिलाओं का अपहरण किया गया है, गायब है, जिसमें 2,000 से ज्यादा मासूम बेटियां हैं। अगर मैं बलात्कार की बात करती हूँ तो भोपाल में पिछले 5 सालों में 1,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों को बलात्कार का शिकार बनाया गया है। अगर मैं पिछले 3 महीनों की बात करती हूँ तो 118 से ज्यादा बलात्कार के केस मध्य प्रदेश में हुए हैं। पर एक बात जो सबसे ज्यादा गंभीर रूप से सामने आई है, अगर मैं पन्ना की उस 13 साल की बेटी की बात करूं जो बलात्कार के बाद मेडिकल के लिए 8 घंटे तक भटकती रही और उसको कई किलोमीटर चलाया गया क्योंकि वहां पर मेडिकल होने के संसाधन उपलब्ध नहीं। की मोहन पुलिस कोई कार्रवाई भाजपा के उस नेता पर नहीं कर पाई और 17 नवंबर को बड़ी मुश्किलों के बाद बालाघाट के थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई भूपेंद्र सोहागपुरे के खिलाफ।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लगातार कई दिनों तक उस पर चुप्पी साधे रहे। मध्य प्रदेश के बालाघाट से सांसद एक महिला है, आदरणीय भारती पारदी जी हैं, उन्होंने अभी तक मौन व्रत धारण किया हुआ है। वो अपना हठयोग कब छोड़ेंगी वो मुझे बताने का काम करें। आखिर उनका मौन व्रत कब टूटेगा, कब वो अपनी संवेदनहीनता के इस हठयोग को तोड़ने का काम करेंगी, छोड़ने का काम करेंगी, कब इस भूपेंद्र सुहागपुरे को गिरफ्तार किया जाएगा। 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, अभी तक भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बलात्कार के आरोपियों का संरक्षण देने की एक कसम खा ली है? क्या एक प्रण ले लिया है कि हमेशा बलात्कार के, अत्याचार के, व्यभिचार के जितने आरोपी रहेंगे या वो अपराधी भी सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद भी उनका संरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती है? मैं अंत में केवल इतना कहूंगी कि भाजपा एक नारा देती आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछती हूँ कि बेटियां बचा भी लेंगे भाई, बेटियां पढ़ा भी लेंगे, मगर बेटियां किससे बचाएं? बेटियां भाजपा के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बलात्कारी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बलात्कारी विधायक राम दुलार से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाएं, या भाजपा के पदाधिकारी व्यभिचारी और बलात्कार के आरोपियों से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बालाघाट के भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे से बेटियां बचाएं। अरे किससे बेटियां बचाएं ये बता दीजिए ना। जब भी विषैले डंक फैलाने की बात आती है, सांप्रदायिकता की बात करने की बात आती है, बांटने छांटने काटने की बात करने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर बात करती है, अपने आप को सनातन का हितैषी बताती है। मगर मैं बताना चाहती हूं आपके माध्यम से कि वोट हथियाने के लिए मात्र भाजपा अपने आप को सनातन का हितैषी बताती है। जैसे ही वोट मिल जाते हैं, सत्ता पे ये काबिज हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़े महिला विरोधी हो जाते हैं, दलित विरोधी हो जाते हैं, आदिवासी विरोधी हो जाते हैं, पिछड़ा विरोधी हो जाते हैं। और इस सबसे जुड़ी घटनाएं हम लगातार मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में देखते आए हैं। और मध्य प्रदेश में तो कई घटनाएं हुई, चाहे वो आदिवासियों के खिलाफ हो, चाहे पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे बेटियों के खिलाफ हो। तो आज ये आवश्यक है कि सबसे पहले तो सांसद महोदया भी अपना मौन तोड़े, मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी अपना मौन तोड़े और ये बताएं कि कब भाजपा के इन युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी होने का काम होगा, कब वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, या फिर क्या भाजपा ऐसे ही बलात्कार के आरोपियों का संरक्षण करते हमेशा नजर आएंगे। मैं अंत में केवल इतना कहूंगी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर बलात्कार के आरोपी भाजपा के युवा मोर्चा बालाघाट के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बालाघाट बंद करने का काम करेंगे।